गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर नंबर 19। अब लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, बट इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे? यहाँ पर ए है ये मैट्रिक्स और हमने ए इनवर्स निकालना है। ईजिली वी कैन फाइंड इट आउट एंड हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो देखो 1 2 1 ऐसे, इधर से नहीं है 1 -1 +1 नहीं है, 1 2 एंड 1 -1 1 1 1 -3 1। तो ये दो तरह का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब ये ट्रांसपोज है। अब यहाँ पर हम दो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट, आप एक बात हमेशा याद रखना, जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला तो अगर हम उस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज का हम निकालें, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी डिटरमिनेंट निकालें तो दोनों सेम आएंगे। दिस इज़ द नंबर 1 प्रॉपर्टी, हमेशा ध्यान रखना। ये IIT JEE के अंदर यूज़ हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स निकालना, पहले हम इसको करते हैं। ए इनवर्स आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपको पता। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे निकलेगा, तो ये मैंने निकाल रखा है 10 इसका आंसर आएगा, राइट। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ दोबारा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 3 4। A12 हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 3 5, बट इट विल बी -5 क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओड है। एक और निकाल के देख लेते हैं, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 1 = 1। तो इस तरह से आपके निकल जाएंगे। तो मैंने ये मैट्रिक्स ऑलरेडी बना रखी है, राइट। नो नीड टू वेस्ट द टाइम, ये आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए अच्छे से। अब मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ तक मेरा काम हो गया और यहाँ तक मेरे 3 मार्क्स कंफर्म हो गए क्योंकि ए इनवर्स निकालना। अब मैंने क्या करना है कि AX = B की फॉर्म होती है, उसी फॉर्म में लिख दिया। ए क्या है मेरे पास, दिस वन। X क्या है मेरे पास, दिस वन। B क्या है मेरे पास, दिस वन, वो मैंने लिख दिया। ये वाली इक्वेशंस है ना, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 x y z = 4 0 2। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ए इनवर्स निकालने के बाद इसको यूज़ करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। अभी तक तो मैंने इसको यूज़ करते हुए उसको सॉल्व किया ही नहीं है, मैं तो अलग अलग ही चल रहा हूँ कि मैंने फाइंड आउट करा ए इनवर्स और अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कहीं इसको तो यूज़ नहीं करा। तो डैट मीन्स कहीं तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी, अब ये जो है ये इसका ट्रांसपोज है, एवरीबडी नोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये मैट्रिक्स आती है। तो A ट्रांसपोज X = B बन गया। ये पहले था AX = B, बट अब जो है वो A ट्रांसपोज X = B है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, करके देख लीजिएगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें और अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो दोनों के जो डिटरमिनेंट है वो सेम आएंगे। चाहे आप करके देख लीजिए, इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तब भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा और इसका भी 10 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर आपने ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करा इनटू में बी, विच इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इनटू में बी, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। अब देखें, अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। x हमारे पास क्या है, x y z। अब मेरे पास क्या है, a इनवर्स का जो ट्रांसपोज मैंने करा है, ठीक है, वो मैंने क्या लिखना है, दिस वन, a इनवर्स का ट्रांसपोज 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये ए इनवर्स है क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है, तभी मैंने वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने इसको यूज़ कर लिया इनवर्स को, बट इसको मैंने क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में बी क्या है मेरे पास 4 0 2। तो अब क्या आएगा, एक्स वाई जेड डैट इज इक्वल टू 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 नाउ 4 0 2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, ये 3/3 है, ये 3/1 है। तो क्या आएगा,
4 इंटू 4 16 0 प्लस 2, राइट। तो ऐसे आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ यूज होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपने इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और इसको सॉल्व करना, ये थर्ड क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर की चॉइस देखे जाएं तो पिछले 2-3 साल से ये एग्जामिनर की चॉइस है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया, इन्वर्स निकलेगा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और आपका ये मेथड भी यूज़ हो जाएगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता ही है ए इज इक्वल टू आई ए लगाना है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए इन्वर्स को निकालना। जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल लेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 4 3 है, यहाँ पर 8 4 3 है, 2 1 1 है, 2 1 1 है, 1 2 2 है, 1 2 2। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स कहाँ से आएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, गॉट इट। तो अब ए इज इक्वल टू आई है 8 4 3 2 1 1 1 2 2, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर ए रहेगा, राइट। अब देखें, सबसे पहले मैं इस पे कोई भी कॉलम, कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, रो के अकॉर्डिंगली, कॉलम के अकॉर्डिंगली। रो के ऑपरेशंस लग रहे हैं तो रो के ही लगने चाहिए, कॉलम के नहीं लगेंगे। अगर कॉलम के लगा दिए तो रो के नहीं लगेंगे। बट अब देखते हैं कैसे लगते हैं। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 1 बनाना है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, R1 इंटरचेंज R3 से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 2, और ये ऐसे ही रहा 2 1 1 8 4 3। तो इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये ऐसे ही आ गया। अब मैंने क्या कर रहा, इसको 0 बनाना, तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, ऑपरेट R2 सच दैट R2 माइनस 2 R1, गॉट इट। तो ये क्या बन जाएगा, R2 को ऑपरेट करा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, R2 माइनस 2 R1 0, इसको मैं 4 माइनस 1 नहीं 1 माइनस 4 शायद माइनस 3, ऐसे इसको ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लगा देंगे ऑपरेशंस। तो जैसे ही आप ऑपरेशंस लगाएंगे आपके पास इन्वर्स निकलेगा। मैं इन्वर्स की वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली, ऐसे स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो व्हाट विल बी माई इन्वर्स, तो ए इन्वर्स मेरा क्या आएगा, जो कि है 0 2/3 माइनस 1/3 और 1 माइनस 13/3 2/3 माइनस 1 4 0, ये मेरा इन्वर्स आ गया, ठीक है। दिस इज माई ए इन्वर्स। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होता है। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, ए इन्वर्स क्या है, दिस वन, और बी क्या है, वो रहा 19 5 7। When you will multiply it, you will get the value of x y z, okay। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।